तो फ्रेंड्स, वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू रोलिंग और इस सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि टाइप 5 प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व की जाती है। और टाइप 5 प्रॉब्लम्स ये हैं क्या? दीज आर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट। ठीक है, एंगल ऑफ बाइट मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जो बेसिकली क्या चीज है, वी हैव दीज टू रोलर्स। ठीक है, ये प्लेट आ रही है यहाँ से, ये आगे जा रही है, प्लेट आ रही है यहाँ से आगे जा रही है। ठीक है, तो ये दिस इज लेंथ ऑफ कांटेक्ट। तो ये जो लेंथ ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है, दैट्स एंगल ऑफ बाइट। ये टॉपिक क्या है? मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये टॉपिक क्या है कि इस एंगल ऑफ बाइट थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो सच्चाई बताऊं, ये टॉपिक बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा। ये मास्टर प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम है इस टॉपिक से जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ये पूरी डिटेल में करवाऊंगा, डेरिवेशन तक करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो प्रॉब्लम देखने से ही आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो बेसिकली मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट का कंसेप्ट क्या है? तो ये मतलब अगर आपको समझना है तो आपको 10-20 रुपए खर्चने पड़ेंगे। जूस वाले के पास जाइए, गन्ने के जूस वाला भाई, ठीक है, उसके पास जाइए, उसे बोलिए जूस निकाल दे। गन्ना लेगा, रोलर्स घूम रहे हैं, ठीक है, रोलर्स घूम रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, वो टच कराएगा। मैंने क्या वर्ड यूज किया है? टच करवाएगा, गन्ने को रोलर से जस्ट टच करवाएगा। गन्ना अपने आप अंदर बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन खींचा चला जाएगा। ठीक है, गन्ना बाहर निकल गया। उस भाई ने गन्ना लिया, उसको फोल्ड किया, 2 लेयर्स हो गई, थोड़ा मोटा हो गया। ठीक है, अब वो फिर से उसको टच करवाएगा, टच करा, रोलर ने गन्ना अपने अंदर खींच लिया। ठीक है, तो वो फिर से गन्ना अंदर चला गया। ठीक है, अभी 2 लेयर्स निकली है बाहर। ठीक है ना, पहले एक निकली थी, फिर उसको डबल कर दिया था हमने, 2 लेयर्स हैं। अब दोबारा डबल कर दिए तो इस बार हमारे पास 4 लेयर्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इस बार जब भैया ने वो गन्ना टच करवाया, ठीक है, रोलर्स में जैसे ही शीट आपने टच करवाई, रोलर्स घूम रहे हैं। इस बार बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से हमेशा क्या होता था, प्लेट आगे चली जाती थी, इस बार नहीं जा पा रही। ठीक है, तो ये मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट, ये बेसिकली क्या चीज है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस बाइट एंगल, कि अगर जो प्लेट है, अगर वो इस रोलर को टच करेगी तो वो अपने आप रोलर के अंदर खींची चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट। निकालना बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, तो इसी डायग्राम को मैं थोड़ा बड़ा करके थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, ये थोड़ा सा बड़ा करके मैंने, ये दोनों रोलर्स का साइज सेम है। ठीक है, तो दोनों रोलर्स का साइज सेम है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखिए, ये प्लेट आ रही है, ये अभी आगे ड्रॉ नहीं कर रही है, ये सिर्फ इसको टच कर रही है। ये यहां से प्लेट आ रही है, सिर्फ रोलर्स को टच कर रही है, अंदर नहीं गई। ठीक है, तो जो रोलर है वो इसके ऊपर एक रेडियल यहां पर मतलब एक रेडियल फोर्स लगाएगा। ठीक है, जो बेसिकली इस सरफेस पे यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा उसके नॉर्मल होगी, नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल होता है ना, जैसे ये हमारा सरफेस है, एक तो इसके टेंजेंट हो गए, टेंजेंट। ठीक है, एक ये जो कॉन्टैक्ट है, ये इस सरफेस के टेंजेंट आ गया, ये नॉर्मल आ गया। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन एक है, दिस इज रेडियल डायरेक्शन। और ये क्या है, व्हाट इज दिस एंगल, ये एंगल क्या है हमारा, एंगल ऑफ बाइट। ठीक है, तो यहां पर ये नॉर्मल P, सपोज कीजिए नॉर्मल फोर्स कितनी है, P। ठीक है, तो टेंजेंशियल फोर्स कितनी होगी, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ये कितना होगा, फ्रिक्शन, ये कितना होगा, म्यू पी। ठीक है, ये एंगल थीटा है, ये वर्टिकल ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है, दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज अगेन थीटा एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा। ठीक है, तो ये जो प्लेट है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्सेस लगेंगी। एक तो ये जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स, इसका ये वाला कंपोनेंट, इफ दिस एंगल इज थीटा तो ये क्या होगा, P sin थीटा। ठीक है, एक ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इसका कॉस कंपोनेंट, इस डायरेक्शन में कॉस कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, दैट विल बी फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा या फिर म्यू P कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो प्लेट, जो आपने वर्ड यूज कर रहा हूं, टच करवाई है, ठीक है, तो उसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 फोर्सेस लगेंगी, एक पीछे की तरफ, भाई तो पीछे चल। ठीक है, कितनी लगेगी, P sin थीटा, और एक फ्रिक्शन की वजह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लगेगा जो प्लेट को कहेगा कि तू अंदर चल। ऑब्वियसली प्लेट आगे तब जाएगी सिर्फ उस केस में जब ये कंपोनेंट की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, सो P sin थीटा ये कम होगा, या मतलब लिमिटिंग केस में बराबर हो जाएगा म्यू P
कॉस थीटा के, ठीक है। तो इससे p से p कट गया, ये साइन थीटा है, कॉस थीटा नीचे लेके जा रहे हैं, सो व्हाट वी गेट इज टेंजेंट थीटा इज लेस देन इक्वल टू म्यू। दिस इज द कंडीशन ऑफ सेल्फ एंट्री, ठीक है, दिस इज द कंडीशन ऑफ सेल्फ एंट्री। ये चीज समझ आ रही है आपको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या चीज है कि अगर जो ये आपका बाइट एंगल है, जो बाइट एंगल है, अगर इसकी जो टेंजेंट वैल्यू है, टैन वैल्यू है जो इसकी, अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम है या बराबर भी है, तो प्लेट टच कराते ही अपने आप अंदर चली जाएगी, ठीक है। और अगर ये एंगल की जो टैन वैल्यू है, टेंजेंट है, वो ज्यादा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से, तो वो अपने आप अंदर नहीं जाएगी। गन्ने वाले भैया की तरह आपको थोड़ा गन्ने को धक्का देना पड़ेगा कि भाई तो अंदर चल। समझ आ रहा है, यहां तक क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स आगे का एनालिसिस आपको पता है कि ये टैन थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो लिमिटिंग केस में व्हेन थीटा अप्रोचेस 0, टैन थीटा की वैल्यू क्या होती है, थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियंस, ठीक है। तो थीटा इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू म्यू। ये कंडीशन है सेल्फ एंट्री की, कि अगर जो हमारा बाइट एंगल है रेडियंस में बात कर रहा हूं, अगर वो म्यू से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम है या बराबर भी है, तो प्लेट अपने आप अंदर चली जाएगी, नहीं तो नहीं जाएगी। समझ आ गया यहां तक? बल्कि मुझे यहां रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। एक होता है मैक्सिमम रिडक्शन, आपको कितना मिल सकता है, मैक्सिमम रिडक्शन की वैल्यू आपको कितनी मिल सकती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लड़ाएं, ठीक है, अगर आप सोचें, ठीक है, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि दो रोलर्स हैं, ठीक है, दो रोलर्स हैं। अंदर जो प्लेट जा रही है उसका साइज जो मर्जी हो, अंदर जो प्लेट जा रही है उसका साइज जो मर्जी हो, जो प्लेट बाहर निकलेगी उसका साइज T2 क्या होगा, दैट विल बी द गैप बिटवीन द रोलर्स। सही कह रहे हो? ऑफ कोर्स यार, तुम सही कह रहे हो कि जो प्लेट अंदर जा रही है उसका साइज T2 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तुम सही कह रहे हो, ठीक है। ये जो प्लेट अंदर जा रही है, सपोज करो बाहर जो प्लेट निकलेगी, ये गैप है 6 mm, तो बाहर जो प्लेट निकलेगी हमेशा ही उसकी थिकनेस क्या होगी, ऑलवेज विदाउट एन एक्सेप्शन इट विल बी 6 mm। सही, इलास्टिक रिकवरी वगैरह वो सब जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो भी सही है, ठीक है। समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो अंदर चाहे तुम यहां पर 7 mm की प्लेट डालो, चाहे 8 की डालो, चाहे 10 की डालो, ठीक है, चाहे 15 की डालो, जितने मर्जी की प्लेट डालो, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर जो प्लेट निकलेगी दैट उसकी थिकनेस होगी, दैट विल बी इक्वल टू द गैप बिटवीन द रोल्स, ठीक है। इस केस में 6 mm, ये चीज समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। होगा क्या, अभी यहां पर मैंने सपोज करो 8 mm की प्लेट डाली है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ बाइट कम है, एंगल ऑफ बाइट देख रहे हो कम है। अब अंदर जा रही है प्लेट 10 mm की, ज्यादा मोटी प्लेट जा रही है, तो क्या होगा, एंगल ऑफ बाइट ज्यादा हो गया। 12 mm की प्लेट जा रही है, एंगल ऑफ बाइट और ज्यादा हो गया, एंगल ऑफ बाइट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम रिडक्शन मतलब ये कौन डिसाइड करेगा, मैक्सिमम रिडक्शन किस चीज पे डिसाइड होगा, क्या बाहर जो प्लेट निकल रही है, ठीक है, उसका तो मतलब साइज फिक्स है। अंदर जो प्लेट जा रही है, मोटी से मोटी कितनी प्लेट आप भेज सकते हो, ठीक है, इट डिपेंड्स कि रिडक्शन आपको हद से हद कितना मिल सकता है, ठीक है। रिडक्शन का फॉर्मूला क्या है, इनलेट थिकनेस, जो थिकनेस अंदर जा रही है माइनस जो थिकनेस बाहर निकल रही है, ठीक है। तो मोटी से मोटी प्लेट अंदर कितनी जा सकती है, ठीक है, अंदर मोटी से मोटी प्लेट अंदर अपने आप सेल्फ एंट्री, बिना किसी मदद के प्लेट टच कराए अंदर चलेगी, कितनी जा सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि रिडक्शन, मैक्सिमम रिडक्शन आप कितना ले सकते हो, ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। और मैक्सिमम रिडक्शन जब मैक्सिमम होगा, प्लेट जब सबसे मोटी होगी, तो एंगल ऑफ बाइट भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां प्लेट पतली है, एंगल ऑफ बाइट कम है, यहां प्लेट ज्यादा है, ज्यादा मोटी है, तो एंगल ऑफ बाइट ज्यादा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट कितना होगा उसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, ठीक है। तो आइए मैक्सिमम प्लेट अंदर कितनी मोटी जा सकती है ये निकालना चाहते हो ना, ठीक है। तो T1 इसकी वैल्यू क्या है, जो प्लेट बाहर निकलेगी उसकी मोटाई कितनी, गैप बिटवीन द रोल्स प्लस डेल्टा मैक्स, मैक्सिमम रिडक्शन। और रिडक्शन का फॉर्मूला क्या है, रिडक्शन का फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ एंगल ऑफ बाइट का फॉर्मूला क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा डिवाइडेड बाय आर क्या है, रेडियस ऑफ रोल, ठीक है। तो यहां पर ये डेल्टा जब ये मैक्सिमम होगा तो हमारा एंगल ऑफ बाइट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और एंगल ऑफ बाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू, ठीक है। तो इससे एक और
अगला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आ गया है, ठीक है। और वो क्या है, दैट इज क्या निकल के आया है, फॉर्मूला क्या निकल के आया है, म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा मैक्सिमम डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। तो मैक्सिमम रिडक्शन, डेल्टा मैक्सिमम रिडक्शन, इसकी वैल्यू कितनी है, म्यू स्क्वायर आर। ये चीज मेरे भाई डेरिवेशन हमेशा हमेशा सीखो, ठीक है। जो ये छोटे मोटे डेरिवेशंस है ना, इन्हें कभी स्किप मत करो, ठीक है। मेरी जो क्लास में स्टूडेंट्स मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, मतलब उन्हें जब भी न्यूमेरिकल करते हैं मैंने उन्हें क्या रखा है, भाई तुम्हें क्वेश्चन हमेशा डिराइव करना है, मतलब जो भी सॉल्यूशन है, वो जो फॉर्मूला तुम यूज कर रहे हो अगर वो छोटा सा है, ऑन द स्पॉट डिराइव किया जा सकता है, तुम्हें डिराइव करना है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वो लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, वहां पे टाइम कम होता है, पर प्रैक्टिस के दौरान वो हर फॉर्मूले को दोबारा डिराइव करते हैं। मेरे किसी भी स्टूडेंट को तुम कोई सा फॉर्मूला डिराइव करने को दे दो, आराम से कर लेगा वो, कोई दिक्कत नहीं। और यही रीजन है कि हमारा सक्सेस रेट सही रहता है, ठीक है ना। तो समझ आ गया यहां तक। तो मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन का फॉर्मूला इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर, ठीक है। ये अभी आने वाले, ये सच्चाई बताऊं, टाइप 5 प्रॉब्लम है। टाइप 6 प्रॉब्लम जब मैं आपको करवाऊंगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन से करवाऊंगा, डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी यहां पर कर दी। समझ आ गया। तो इस सेशन के अंदर आपने दो चीजें सीखी, क्या, एक तो कंडीशन ऑफ सेल्फ एंट्री क्या है, प्लेट अपने आप अंदर कब चली जाएगी, ठीक है, व्हेन, जब अंदर जाएगी जब एंगल ऑफ बाइट की वैल्यू जो है रेडियंस के अंदर वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम होगी या उसके बराबर होगी। समझ आ रहा है। तो अगर कोई पूछे मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट कितना हो सकता है, तो उसकी वैल्यू कितनी है, म्यू रेडियंस के बराबर। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। और मैक्सिमम रिडक्शन हमें किसी रोलर में, मैक्सिमम रिडक्शन रोलिंग ऑपरेशन में कितना मिल सकता है, दैट इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर। ये चीज क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आइए इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं हम, जो हमें निकालने को कहा गया। मैं तो इस बात से हैरान हूं कि ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ कैसे गया। हमें म्यू की वैल्यू 0.1 दे रखी है और हमसे पूछा गया थीटा डिग्रीज के अंदर, शुक्र है डिग्री में पूछा है, रेडियन में नहीं पूछा, कुछ तो कैलकुलेट करने को दिया है उसने, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.1, तो थीटा मैक्सिमम एंगल ऑफ बाइट मैक्सिमम कितना होगा, दैट विल बी 0.1 रेडियंस, पर हमसे आंसर मांगा गया है डिग्री के अंदर, ठीक है। तो इसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक रेडियन ये किसके बराबर होगा, 180 बाय पाई के, ठीक है ना, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। तो 0.1 रेडियंस, 0.1 रेडियंस ये किसके बराबर होगा, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई, ये चीज, ठीक है। तो आइए हम कैलकुलेट करते हैं। So it is 0.1 multiplied by 180 divided by pi, ठीक है। So is equal to, ये आंसर आ गया 5.7295 degrees. So friends, that's how we solve this such a simple problem.